अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 19.6 मीटर, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स टू द सेम हाइट, ड्रॉ द ST VT AT ग्राफ्स एज्यूमिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज द ओरिजिन। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये बॉडी है जिसको हम लोग 19.6 मीटर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं नीचे, ठीक है, और वो मान लीजिए ग्राउंड को हिट किया और उसी हाइट तक रिबाउंड किया, मतलब 19.6 मीटर से हम लोग थ्रो किए, ग्राउंड में आया, ग्राउंड से रिबाउंड किया, फिर 19.6 मीटर तक वापस गया। यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉ द ST VT AT ग्राफ। ST VT और AT ग्राफ आपको बनाना है, SVA, एज्यूमिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज द ओरिजिन, मतलब जहाँ से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, यहाँ से आप थ्रो कर रहे हैं, ऐसे ज़मीन पे छोड़ दिए, इसको आपको ओरिजिन मानना है। ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये मान के आपको ये तीनों ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। देख, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको जितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो वही टाइम हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग यूज़ करेंगे S इज इक्वल, देखिए डिस्प्लेसमेंट हम लोग को पता है, ये मीटर में है, ठीक है, ये कितना दूर है, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S डिस्प्लेसमेंट हम लोग का कितना है, 19.6 मीटर। क्वेश्चन में है ए बॉडी इज ड्रॉप्ड मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है, तो ये कोई काम का नहीं है, ये तो आपका 0 है, इज इक्वल टू, लेकिन 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 और T आपको पता नहीं है, वो निकालना है T स्क्वायर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा गलती कर बैठते हैं कि कोई भी चीज़ अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम लोग उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे, कोई भी चीज़ अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम लोग उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ G हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो G तो नेगेटिव होने वाला है। और डिस्प्लेसमेंट, ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से देखेंगे तो धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन नेगेटिव ही है क्योंकि वो डाउनवर्ड है, तो ये भी -19.6 होगा। हाँ, भले इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपको आंसर सही मिलेगा, नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ माइनस कैंसिल होके आंसर ऐसे मिल रहा है, नहीं तो आप बाद में प्लस माइनस साइन का गलती कर बैठेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे, ये 2 देखिए, दैट इम्प्लाइज यहाँ आपको टाइम मिलेगा इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। इसको आप कैंसिल करिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 9.2 ये कट जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 T स्क्वायर, T इज इक्वल टू आपको 2 सेकेंड मिलेगा, T स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट इम्प्लाइज T इज इक्वल टू 2। मतलब यहाँ से यहाँ तक गिरने में उसको 2 सेकेंड लगा, अभी फिर रिबाउंड होने में कितना लगेगा, अभी भी उसको 2 सेकेंड फिर एक्स्ट्रा लगेगा, तो टोटल टाइम उसको कितना लगा, T टोटल दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 2 सेकेंड उसको गिरने में लगा और 2 सेकेंड उसको रिबाउंड होकर वापस जाने में लगा, ठीक है। ये पहला चीज़ आपका गया। अभी देखिए, हमको ये भी पता नहीं है कि ये कितना वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो मान लीजिए V वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो जितना वेलोसिटी से वो हिट करेगा उसी वेलोसिटी से वो रिबाउंड होगा। ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। जनरली ऐसा होता नहीं है रियल केस में, लेकिन हम लोग यही एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग V निकालेंगे, तो V निकालने के लिए क्या चाहिए, V इज इक्वल टू U प्लस AT, दैट इम्प्लाइज V इनिशियल वेलोसिटी हम लोग ऐसे ड्रॉप किए हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, और एक्सेलरेशन क्या है, -9.8। ये कभी नहीं भूलिएगा, ग्रेविटी का हमेशा डायरेक्शन नीचे होता है, तो हमेशा उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -9.8 होगा हम लोग का साइन कन्वेंशन के हिसाब से। जो भी चीज़ डाउनवर्ड है हम लोग का नेगेटिव है, अपवर्ड वेक्टर सब पॉजिटिव है, और G हमेशा डाउनवर्ड रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड ही है, ठीक है। और टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, इनिशियल वेलोसिटी U, फाइनल वेलोसिटी V को अचीव करने में उसको टाइम लगा है 2 सेकेंड, तो 2, दैट इम्प्लाइज V इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -19.6 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या हो गया, -19.6 मीटर, वेलोसिटी -19.6 मीटर क्यों आया, और ये आंसर सही है क्या, हाँ आंसर सही है, क्योंकि -19.6 आना ही चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन आप देखिए नेगेटिव है, डाउनवर्ड है, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ कंसीडर करके चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ डाउनवर्ड है उसका साइन नेगेटिव होना चाहिए, और इंडीड यहाँ नेगेटिव साइन आया है, तो आप सही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कन्फर्मेशन है कि हम लोग का वेलोसिटी -19.6 सही आया है, और जो वेलोसिटी से ये रिबाउंड करेगा ये +19.6 है, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऊपर है, पॉजिटिव है,
तो ठीक है, ये साइन कन्वेंशन बहुत गलत कर बैठते हैं, इसीलिए मैं इसको क्लियर बता दिया। अब सारा चीज़ हम लोग निकाल चुके हैं। अभी हम लोग बनाएंगे एस टी वी टी ए टी ग्राफ, और मैं बताया सबसे पहले ए टी बनाएंगे, उसके बाद वी टी, उसके बाद एस टी। तो ए टी क्या होगा, सबसे पहले ए टी बनाएंगे, ये एक्स ए और टी। देखिए यहाँ से यहाँ 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ 2 सेकंड, तो पहले 2 सेकंड और चलिए और थोड़ा आगे ये 4 सेकंड। ठीक है, यहाँ टाइम एक्सिस है, ये सेकंड में है, सॉरी ये टाइम एक्सिस, ये सेकंड में है। ठीक है, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। ठीक है, सब ऐसा ही यूनिट में है, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ। देखिए चाहे दुनिया इधर हो जाए उधर हो जाए जो हो जाए, जी आपका वैल्यू गॉड गिफ्टेड है, वो आप नहीं बदल सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स है और वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और हम लोग का कन्वेंशन डाउनवर्ड चीज़ नेगेटिव है, तो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और वो कांस्टेंट है, वो आप नहीं बदल सकते हैं, आपका वो कैपेसिटी नहीं है बदलने की उसको। तो ये हमेशा भले ही कुछ हो जाए, ये -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट गिरे नहीं गिरे वो हमको पता नहीं है। अब दूसरा चीज़, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के, अब क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये 2 सेकंड, ये 4 सेकंड। ठीक है, चलिए ये 2 सेकंड, ये 4 सेकंड। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए अभी एक्सेलरेशन हम लोग का कांस्टेंट है और वो नेगेटिव है, ये याद रखिए, क्योंकि ज़रूरी है यहाँ बनाने के लिए। तो हम लोग का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। ठीक है, और ये एक नेगेटिव कांस्टेंट है, ये नेगेटिव है, मतलब ये -g है, -9.8। तो मैं इसको माइनस एक कांस्टेंट लिख देता हूँ, c लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका स्लोप मतलब dv/dt क्या है, vt ग्राफ का स्लोप है, उसका स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है। ठीक है, ये याद रखिए। तो ये जो ग्राफ होने वाला है, इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव है एंड कांस्टेंट। देखिए पहला चीज़ कांस्टेंट स्लोप है, इसका मतलब क्या है, वो एक लाइन होने वाला है। दूसरा चीज़ स्लोप नेगेटिव है। अब शुरू करते हैं। t = 0 सेकंड में आपका वेलोसिटी कितना है, 0। t = यहाँ तक आने में उसको 2 सेकंड लगा है, 2 सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना है, यहाँ लिखा हुआ है -19.6। तो यहाँ पे t = 0 सेकंड में उसका वेलोसिटी 0, ये 0 सेकंड में उसका वेलोसिटी 0, और इस जगह पे 2 सेकंड में उसका वेलोसिटी -19.6 मीटर पर सेकंड। और वो उसका स्लोप डाउनवर्ड मतलब डिक्रीजिंग नेगेटिव होना चाहिए, और स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट स्लोप मतलब लाइन, तो एक ही ऑप्शन है, इसको दोनों को ज्वाइन कीजिए। अब दूसरा चीज़, अब जब 2 सेकंड से 4 सेकंड तक जा रहा है, 2 सेकंड से 4 सेकंड तक जा रहा है, तो अभी क्या होगा, धीरे धीरे वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम है और यहाँ जाके 0 हो जाएगा। तो 4 सेकंड में तो वेलोसिटी 0 होने वाला है, यहाँ पे पहुँचेगा। लेकिन अभी पहुँचने का 2 तरीका है, इधर आप ऐसे जाइए, नहीं तो ऐसे आइए। कोई ऐसे कर देंगे। देखिए ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव है। देखिए ये एक्सेलरेशन माइनस नेगेटिव है, तो स्लोप हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, और इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है। आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल कितना बड़ा है, टी एक्सिस के साथ। देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट पे tan का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इस एंगल का tan वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो ये इसका स्लोप पॉजिटिव है, और स्लोप पॉजिटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली ये हो नहीं सकता है। और दूसरा रीज़न क्यों नहीं हो सकता है, देखिए इस पॉइंट पे ये मान लीजिए 3 सेकंड में, 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में 3 सेकंड में आपका वेलोसिटी क्या है, 0 से नीचे नेगेटिव। लेकिन 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहीं इधर रहेगा और उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो उसका वेलोसिटी नेगेटिव क्यों होगा? नहीं, उसका वेलोसिटी पॉजिटिव है, डायरेक्शन अपवर्ड है, वेलोसिटी तो नेगेटिव होने का चांसेस ही नहीं। तो ये ग्राफ गलत है, ये नहीं होगा, ये नहीं होने वाला है। तो ध्यान रखिए, मैं गलत वाला भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर कर बैठते हैं। तो t = 2 सेकंड, जस्ट आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी 19.6 है, लेकिन प्लस 19.6 है, तो ये प्लस 19.6, तो यहाँ ग्राफ पहुँच जाएगा। और अभी फिर जाके 4 सेकंड में तो 0 होना ही है, क्योंकि यहाँ से जाके स्लो हो के 0 हो जाएगा, तो ये आके यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है। अब सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो मैं ड्रॉ करूँगा, ST ग्राफ। यहाँ पहले मैं ड्रॉ करता हूँ इधर। ठीक है, ये आपका ST ग्राफ, ये आपका 2 सेकंड, ये आपका 4 सेकंड। ठीक है, तो मैं बताया था अगर आपका इससे पहले वीडियोस में एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो ये क्या है, कॉनकेव
अप, और एक्सेलरेशन लेस देन 0 है तो कॉनकेव डाउन। आपका ग्राफ ऐसा होने वाला है, ठीक है, ये मैं आपको बताया था। तो अभी क्या है, एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव है, लेस देन 0, तो ऑब्वियसली ग्राफ सब कॉनकेव डाउन होने वाला है। पैराबोला होगा लेकिन डाउनवर्ड कॉनकेव पैराबोला सब होगा, ठीक है। तो अभी देखिए, पहले 0 ऑरिजिन में हम लोग देखते हैं। ऑरिजिन में डिस्प्लेसमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, ये आपका 0 सेकंड में यहाँ पे है। धीरे धीरे वो 19.6 मीटर कवर किया, तो धीरे धीरे जब 0 सेकंड में वो कुछ कवर नहीं किया था, 2 सेकंड तक वो कवर कर चुका था 19.6, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 19.6 है, और ये एक्सेलरेशन लेस देन 0 है, तो ये क्या होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। तो कॉनकेव डाउन ऐसे किया, ठीक है, कर दिए। और उसके बाद 4 सेकंड में क्या हो रहा है, फिर 19.6 डिस्प्लेसमेंट से 0 हो रहा है, तो यहाँ 0 हुआ, 19 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट। अभी भी एक्सेलरेशन लेस देन 0 है, तो इसका जो पैराबोला का शेप होगा वो डाउनवर्ड कॉनकेव होगा। ये आप ऐसे कर दिए, ठीक है। तो ये ग्राफ है और ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, देखिए कॉन्सेप्ट कुछ गलत नहीं है, बस आप डायरेक्शन को ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट कभी तो पॉजिटिव हुआ ही नहीं। यहाँ से आपका ओरिजिन है, धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट -1, -2, -3, माइनस ऐसे करके -19.6 तक पहुँचा, फिर -19.6 से -18.6, 15.6, -14, 13 करके 0 गया। टोटल जर्नी में डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव हुआ ही नहीं, और आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट हर जगह पॉजिटिव ड्रॉ किए नहीं, तो गलत है ये ग्राफ गलत है। तो मैं इस जान के ये गलत वाला इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ से आपका ओरिजिन है, तो यहाँ से सब कुछ आप नीचे देख रहे हैं, तो जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट वो सब चीज़ नेगेटिव है, तो ये गलत ग्राफ है। तो सही ग्राफ क्या होने वाला है, ये देखिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, एस ये आपका टाइम, ये आपका टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले ये 2 सेकेंड और ये 4 सेकेंड। एस टी इज इक्वल टू 0 में एस कितना था, 0, डिस्प्लेसमेंट टोटली नहीं हुआ था, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में यहाँ तक आने में 2 सेकेंड लगा, डिस्प्लेसमेंट -19.6, तो -19.6 मीटर कहीं यहाँ रहेगा, और 2 सेकेंड लगा उसको यहाँ तक पहुँचने में, और एक्सेलरेशन लेस देन 0 है, तो अभी भी क्या होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड्स होगा। अभी कॉनकेव डाउनवर्ड कैसा है, ऐसा है, ये कॉनकेव डाउन, ऐसे मत बना दीजिएगा, इसको खाली उल्टा कर देंगे तो ये कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव डाउन होने वाला है, तो ये ग्राफ ऐसे होने वाला है, ठीक है। अभी 2 सेकंड से 4 सेकंड तक, 2 सेकंड से 4 सेकंड तक जब आपका जर्नी होने वाला है, अभी भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो अभी भी कॉनकेव डाउन होने वाला है, लेकिन अभी भी -19.6 से कितना जा रहा है, -18.6 होगा, ऐसे ऐसे करके 0 होगा, तो 4 सेकंड में वो 0 पे जाएगा और कॉनकेव डाउन होगा, तो ये ऐसे होने वाला है। तो ये आपका सही ग्राफ है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए किया कि अक्सर लोग भूल जाते हैं कि हम लोग साइन कन्वेंशन क्या ले रहे हैं। जो चीज़ डाउनवर्ड है वो नेगेटिव है, जो चीज़ अपवर्ड है, जो वेक्टर का डायरेक्शन अपवर्ड है वो पॉजिटिव है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा ग्राफ ड्रॉ करने के टाइम। आइडेंटिफाई व्हेयर द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, ये पॉइंट है आपका -20, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये पॉइंट है आपका 10, और यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है ये 2, ये 4, और ये सेंटर 6, और ये 8। ध्यान रखिए इसको 5 ना सोचिए, क्योंकि ये 5 दिया हुआ नहीं है आपको, और ऑब्वियसली ये सेंटर से थोड़ा ऑफ है, तो 5 नहीं है ये, ठीक है, ये पॉइंट। तो आपको आइडेंटिफाई व्हेयर एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। वीटी ग्राफ का एक्सेलरेशन मतलब क्या हो, एक्सेलरेशन को वीटी ग्राफ का, सॉरी मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, वीटी ग्राफ का स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, और एक्सेलरेशन हाईएस्ट होना चाहिए तो dv/dt, रेट ऑफ चेंज, मतलब स्लोप मैक्सिमम होना चाहिए। तो स्लोप मैक्सिमम कहाँ है, स्लोप सबसे ज़्यादा कहाँ है, देखिए यहाँ पे स्लोप कितना है, ये पॉइंट आपका 0, 0 है, देखिए ये v इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट क्या होगा, v इज इक्वल टू 2, और ये 10, ये 2, 10, ये क्या होगा 4, 10, ये क्या होगा 6, -20, और ये क्या होगा 8, 0। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, लाइन का स्लोप आपको पता है, स्लोप ऑफ ए लाइन, अगर ये लाइन है ये x1, y1 और x2, y2 से क्रॉस कर रहा है, तो इसका स्लोप क्या होने वाला है, स्लोप को हम लोग m लिखते हैं,
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये आपका स्लोप है, ठीक है। तो इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, y2 माइनस y1, 10 माइनस 2, तो इसको हम लोग इसको m1 लिखेंगे, इसको फर्स्ट, ये आपका सेकंड, यहाँ से यहाँ तक आपका थर्ड, यहाँ से यहाँ तक आपका फोर्थ। तो पहला स्लोप क्या है, m1 क्या होगा, 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 5। तो पहला यहाँ से यहाँ तक इसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्लोप क्या होने वाला है, m2 क्या होगा, फाइन 10 माइनस 10 0, तो ये एक इसका तो स्लोप 0 ही है, आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। m3 क्या होने वाला है, देखिए फाइनल माइनस 20 माइनस 10, तो माइनस 30 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2, तो ये होगा माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, डिसेलरेट हो रहा है, लेकिन वो माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिसेलरेट हो, सबसे फास्ट यहाँ हो रहा है। और ये अभी तक का m4 के निकालने के बाद हम लोग को पता चलेगा ये कितना होगा, 0 माइनस माइनस 20, तो ये 20 डिवाइड बाई 8 माइनस 2, यहाँ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ऑब्जेक्ट 4 से 6 सेकंड के बीच हाईएस्ट एक्सेलरेशन फील कर रहा है वो, भले ही वो डिसेलरेशन है, लेकिन वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये है आपका, सो 4 to 6, आंसर होगा आपका 4th to 6th सेकंड, सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन वो फील कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जॉब है, आप यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस ग्राफ का चलिए मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, लेकिन मैं चलिए करता हूँ। तो मैं इन सब का स्लोप जो निकालना हूँ उसका ज़रूरत है, एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग को स्लोप चाहिए, तो मैं ये स्लोप सब लिख दे रहा हूँ इधर इनके पास में। तो देखिए मैं ये स्लोप सब लिख दे रहा हूँ इधर। तो ये इसका स्लोप हम लोग निकाले थे 5, इसका स्लोप ऑब्वियसली 0 है, इसका स्लोप माइनस 15 है, और इसका स्लोप हम लोग 10 निकाले थे, ठीक है। ये याद रखिए, स्लोप जरूरी है, स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन का आप वेलोसिटी कहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब 0 to 2 सेकंड में कितना गया, 2 to 4 सेकंड। हर जगह उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलग अलग है, तो पता नहीं हम लोग को कितना गया, हर इंटरवल में सेपरेटली हमको निकालना पड़ेगा। देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये फॉर्मूला सब v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब होता है यूज़ होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यहाँ से यहाँ तक है, तो हर एक सेगमेंट के लिए, लाइन के लिए आपको अलग अलग से डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं होल ग्राफ के लिए एक फार्मूला मेरे को बताइए जहाँ निकाल दूँगा, ऐसा कोई फार्मूला है ही नहीं। जो आपका 3 फार्मूला काइनेमेटिक्स का है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, तो सेपरेटली 0 to 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो निकाल लिए, तो वो हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहला डिस्प्ले 0 to 2 सेकंड को हम लोग ये लिखेंगे S1। S1 क्या होगा, देखिए S आपका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, S1 इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 से शुरू हो रहा है, देखिए वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन क्या है 5, और टाइम कितना टाइम के लिए हो रहा है 0 to 2 सेकंड, ये 2 का स्क्वायर। उसके बाद S2 आपका क्या होगा, देखिए S2 इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ जब सेकंड का स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10, यहाँ से देखिए 10 है, तो इनिशियल वेलोसिटी 10 कितना टाइम के लिए वो है 2 सेकंड, 10 × 2 ST माने UT प्लस 1/2 एक्सेलरेशन क्या है 0 है, तो ये तो सेकंड टी स्क्वायर जो भी हो, ये तो क्या होगा 20 होगा। देखिए ये सब मीटर में है, ठीक है। अब थर्ड एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल यहाँ से जब शुरू हो रहा है उसका वेलोसिटी 10 है, S3 क्या होगा 10, कितना सेकंड के लिए ये हो रहा है 2 सेकंड, ST माने UT
प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अभी क्या है -15 है, तो यहाँ पे -15 आप पुट कीजिएगा। टी स्क्वायर कितना सेकंड के लिए ट्रैवल कर रहा है, अभी भी 2 सेकंड, 4 से 6 सेकंड तक आ रहा है, 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये क्या होगा 20 30 दैट इज इक्वल टू -10 मीटर, ठीक है। और आपका S4 क्या होने वाला है, देखिए यहाँ से जब शुरू हो रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैं कर दे रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी -20 है, कितना सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 10, टाइम कितना है 2 का स्क्वायर। एवरेज वेलोसिटी ये आपका होने वाला है S1 प्लस S2 प्लस S3 जो कि -10 है प्लस S4 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 8 सेकेंड, और ये आपका है 0, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा याद रखिए इंडिविजुअल सेगमेंट के लिए हर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ के लिए अलग से निकालिएगा, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूला सब कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही यूज़ होता है।